हेलो एंड वेलकम इन वीके क्लासेस। आज हम इंग्लिश पोइट्री का नया लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। जॉन मिल्टन को एक ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में रिगार्ड किया जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि बहुत हैंडसम थे, इतने हैंडसम थे कि कैम्ब्रिज कॉलेज में इन्हें द लेडी ऑफ द कॉलेज कहा जाता था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पोएट ने अपने बारे में लिखा है कि कैसे एज द एज ऑफ 44 ये ब्लाइंड हो जाते हैं और इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी ब्लाइंडनेस को लेकर कि इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में अपनी फीलिंग को लिखा। ये बॉर्न हुए 9 दिसंबर 608 को लंदन में। इनके फादर्स का नाम भी था जॉन मिल्टन, मदर्स का नाम साराह जेफरी था और फर्स्ट पब्लिश्ड इनकी पोयम थी शेक्सपियर के ऊपर। इन्होंने इपिक पोयम भी लिखा जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट था। पोइट्री और ड्रामा में इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है। पोइट्री की अगर हम बात करें या ड्रामा की बात करें तो लिसिडस, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड इनका ग्रेटेस्ट वर्क है जिसके कारण ये वर्ल्ड फेमस हो गए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पोएट कंप्लेन करना चाहता है गॉड से कि आपने मुझे मेरी आई साइट क्यों ले ली है। आपने मुझे पोयम लिखने की जो एबिलिटी है वो तो दिया है, मैं अच्छे अच्छे पोयम लिख भी रहा हूँ और इससे किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा हो ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी आंखों की रोशनी आपने ले ली है तो अब मैं काव्य की रचना या पोयम की रचना कैसे करूँगा। इसको लेकर वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। अबाउट द पोयम, अगर हम इस पोयम की बात करें तो ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन की पोयम होती है, 14 लाइन की पोयम होती है और ये इटालियन सोनेट है। और यहाँ पे स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड, पोएट जो है वो बार बार ये कोशिश करता है कि वो मनुष्य की भलाई के लिए कुछ अच्छे पोयम की रचना करे जो मनुष्य के लिए अच्छा हो और मनुष्य के लिए कुछ अच्छा करके वो ईश्वर की सेवा भी पोयम के माध्यम से करे। पोएट एट अ एज ऑफ 44 ब्लाइंड हो जाता है, बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और इतना ज़्यादा सैड हो जाता है अपनी ब्लाइंडनेस को लेकर कि वो गॉड से कंप्लेन करना चाहता है कि आपने मेरी आई साइट क्यों ले ली है। अब मेरी आई साइट आपने ले लिया है तो मेरे अंदर जो पोयम लिखने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं लोगों की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए पोयम नहीं लिख पाऊँगा और जब मैं पोयम नहीं लिख पाऊँगा तो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पाऊँगा। डू नॉट कंप्लेन टू गॉड। लेकिन फिर उनको ये लगता है कि नहीं, ईश्वर क्या है, वो तो सुप्रीम होता है, सर्वशक्तिमान है, किंग के समान है और ईश्वर से कंप्लेन नहीं किया जा सकता। जो ईश्वर के द्वारा दिए गए दुख को खुश होकर सह लेता है, ईश्वर ऐसा मानता है कि वो उसका सच्चा भक्त है और ईश्वर उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाता है। यही सोचकर पोएट जो है वो कंप्लेन नहीं करता। तो इस पोयम में, ये पोयम का सेंट्रल आइडिया भी आप कह सकते हो कि 44 की एज में वो ब्लाइंड हो गए, बहुत दुखी हो गए और उनको लगता है कि अब उनका जीवन क्या है, बिल्कुल डार्क, जीवन अंधकारमय हो गया है, अब जीवन में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ईश्वर से कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन तभी उन्हें लगता है कि ईश्वर क्या है, बहुत शक्तिमान है, उनसे कंप्लेन नहीं किया जा सकता और वो अपनी कंप्लेन को वापस ले लेते हैं। नाउ सी द पोयम। When I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide, and that one talent which is there to hide. कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। वेन मतलब जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी चली गई है और मेरा जो हाफ माई डेज, जो मेरा जीवन है, अब वो कैसा हो जाएगा, डार्क वर्ल्ड, अंधकारमय हो जाएगा। मेरे लिए संसार क्या हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा, वाइड, और ये संसार मेरे लिए कैसा होगा, बहुत ही विशाल। दैट वन टैलेंट का मतलब है कविता लिखने की क्षमता, काव्य लिखने की क्षमता। तो मेरे अंदर जो कविता लिखने की क्षमता थी, विच मतलब जो,
डेथ मतलब, डेथ टू हाइड का मतलब होता है कहीं छिप गई है, नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। तो राइटर यहाँ पे कहता है कि मेरे अंदर एक कविता लिखने की क्षमता थी, वो भी कहीं खत्म हो गई है। और ये संसार मुझे कैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि संसार अंधकार में हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। अब एक बार लाइन को फिर से समझेंगे। कंसीडर मतलब होता है विचार करना, माई लाइट मतलब मेरी आंखों की रोशनी, स्पेंट मतलब चले जाना। तो जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, हाफ माई डेज मतलब आधा जीवन जो मेरा है, अब जो मेरा जीवन बचा हुआ है वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये संसार मेरे लिए क्या हो गया है, डार्क वर्ल्ड। ये संसार कैसा हो गया है, डार्क, अंधकार में, वाइड। और ये संसार मेरे लिए क्या हो गया है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। वन टैलेंट, और जो मेरे अंदर एक काव्य लिखने की क्षमता थी, वो भी कहीं ना कहीं, डेथ टू हाइड का मतलब कहीं ना कहीं वो भी नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। लॉक्ड विद मी यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन क्या हो गया है, बेकार हो गया है। दो माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा, आत्मा का मतलब मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अब मैं लगता है कि मेरे अंदर क्षमता नहीं रह गई। एक काव्य लिखने की क्षमता ईश्वर ने मुझे दिया था, वो भी मेरी आई साइट चली जाने के कारण मैं काव्य लिखने में अपने आप को असमर्थ समझने लगा हूँ। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। सर्व मतलब मैं सेवा करना चाहता हूँ, माई मेकर मतलब ईश्वर की, मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। और सेवा करना कैसे चाहता है, पोयम लिखकर, कविता लिख के, कविता के माध्यम से ईश्वर की महानता को व्यक्त करना चाहता है। प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेकिन जब मैं ईश्वर के सामने प्रेजेंट होऊंगा, ईश्वर से मिलूंगा, तो क्या होगा, माई अकाउंट, जो मेरे जीवन का लेखा जोखा है, जो मैंने काम किया है। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मतलब उसके बदले ईश्वर मुझे क्या करेगा, चाइल्ड करेगा। चाइल्ड मतलब डांटेंगे। तो ईश्वर जब मैं अपने माई ट्रू अकाउंट का मतलब है जब मैं मरने के बाद ईश्वर से मिलूंगा तो ईश्वर मुझे चाइल्ड करेंगे, मुझे डांटेंगे। ये कहते हुए डांटेंगे कि तुम्हारे अंदर काव्य लिखने की क्षमता थी, मनुष्य को सही रास्ते पे कैसे लेके जाना है, कैसे मनुष्य को क्या काम करना है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ये तुम पोयम के माध्यम से लिख सकते थे, लेकिन तुमने अपनी कुशलता का प्रयोग नहीं किया, इसलिए ईश्वर मुझे डांटेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कविता लिखने का काम जो है लोगों की भलाई के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। God exact day labor, light denied. I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need. God मतलब ईश्वर, डे लेबर का मतलब है कविता लिखना, पोयम लिखना। ईश्वर चाहता है मुझसे कि मैं पोयम लिखूं, बट उसने क्या किया है, लाइट डिनाइड, मेरे आंखों की रोशनी छीन ली है। तो ईश्वर चाहता है कि मैं पोयम लिखूं, लेकिन उसने मेरी आंखों की रोशनी जो है, डिनाइड का मतलब मना करना होता है, लेकिन यहाँ पे है कि ले ली है। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मतलब प्रेम पूर्वक, आस्क मतलब पूछना। मैं प्रेम पूर्वक ईश्वर से पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे काव्य लिखने की क्षमता दी, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी आपने ले ली। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ये लाइन यहाँ पे, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य ने, टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोक लेना। मैं ईश्वर से प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने मुझे काव्य लिखने की क्षमता दी, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी आपने मुझसे क्यों छीन लिया। मैं उनसे प्रेम पूर्वक की बात पूछना चाहता हूँ, तभी पेशेंस ने मुझे रोक लिया, धैर्य ने मुझे रोक लिया।
और मैंने धैर्यपूर्वक ये बात सोची। क्या सोचा? That murmur soon replies। मर्मर का मतलब यहाँ पे होता है फुसफुसाहट। मन ही मन में मैंने सोचा। soon replies, और बहुत जल्दी मुझे उत्तर भी मिल गया। मन ही मन में मैंने सोचा कि मैं ईश्वर से शिकायत करूँगा, लेकिन धैर्य ने मुझे क्या किया? रोक लिया। डॉट नॉट नीड। ईश्वर को नीड मतलब जरूरत, नॉट मतलब नहीं। ईश्वर को जरूरत नहीं है। अब ईश्वर को क्या चीज़ की जरूरत नहीं है? आइदर्स मैन वर्क, मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी काम। हिज ऑन गिफ्ट, ईश्वर क्या करता है? गिफ्ट देता है। हु बेस्ट, जो अच्छा होता है मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के लिए जो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है, जो जरूरी होता है, वो ईश्वर उसको देता है। तो ईश्वर को जरूरत नहीं है मनुष्य के द्वारा किए गए किसी भी काम की। वो मनुष्य से कोई उम्मीद नहीं रखता। और ईश्वर क्या करता है? गिफ्ट देता है। कैसा गिफ्ट देता है? बेस्ट, जो मनुष्य के लिए सबसे अच्छा होता है, ऐसा उपहार देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ईश्वर कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकता। Bear his mild yoke, they serve him best। Bear मतलब जो सहते हैं। योग मतलब होता है समर्पण कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि जो ईश्वर के द्वारा दिए गए दुख और सुख दोनों को एक समान मानते, अपने आप को समर्पित कर देते। और अगर ईश्वर दुख देता है, मिल्ड योग करता है, देता है, तो व्यक्ति क्या करता है? बियर कर लेता है। जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए दुख को भी बियर करता है, सहता है। दे सर्व हिम बेस्ट, दे मतलब वही व्यक्ति, सर्व मतलब सेवा करता है, हिम मतलब ईश्वर की, बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। वही ईश्वर का भक्त होता है, ईश्वर का सच्चा उपासक होता है, और वही ईश्वर की सच्ची सेवा भी करता है। स्टैंजा में पोएट कहता है, हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his biting speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. His state, जो ईश्वर है, उसकी स्थिति क्या है? किंग के समान, राजा के समान। वो इस ब्रह्मांड का, इस पूरे विश्व का राजा है। थाउजेंड्स का मतलब होता है हजारों लोग। बाइडिंग स्पीड का मतलब यहाँ पे होता है आज्ञा मानने के लिए। बीडिंग का मतलब होता है आज्ञा मानते हैं। थाउजेंड्स लोग, हजारों लोग। स्पीड मतलब तेज गति से, तीव्रता के साथ। पोस्ट ओवर लैंड, पोस्ट ओवर मतलब जाते हैं। लैंड मतलब पृथ्वी। ओशियन मतलब सागर में। पृथ्वी और सागर, कहीं पर भी जाना होता है तो ईश्वर की आज्ञा को मानते हुए, विदाउट रेस्ट, विदाउट मतलब बिना, रेस्ट मतलब आराम किए, वो ईश्वर की इच्छा को ध्यान में रखकर, चाहे लैंड में जाना हो किसी भी काम के लिए, चाहे ओशियन में, वो जाते हैं। दे ऑल्सो सर्व, वो भी सेवा करते। दे मतलब वह व्यक्ति भी, सर्व मतलब सेवा करता है, हु मतलब जो, ओनली मतलब केवल, स्टैंड एंड वेट, स्टैंड मतलब खड़ा रहता है, एंड वेट मतलब इंतजार करता है। वह व्यक्ति भी ईश्वर की सच्ची सेवा करता है, सच्ची भक्ति करता है, जो कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या करता है? ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, और वेट किया करता है कि ईश्वर कब उन्हें आज्ञा दे काम करने के लिए, और वो काम को करे। नाउ सी द पैरा, इस स्टैंजा को देखिए। हिज स्टेट, उसकी जो अवस्था है, किंग के समान है, किंगली, किंग के समान है। थाउजेंड्स मतलब हजारों लोग। बीडिंग स्पीड का मतलब है आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं, वो राजा के समान है, और हजारों लोग उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते। किन की आज्ञा? ईश्वर की। पोस्ट ओवर का मतलब है वो कहीं भी चले जाते हैं, चाहे वो लैंड में जाना हो और चाहे ओशियन में जाना हो। दिन रात वो क्या करते हैं?
ट्रैवल किया करते हैं, यात्रा किया करते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। और ईश्वर की वो भी सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अगर वो असमर्थ हैं ईश्वर की सेवा करने में, किसी भी कार्य को करने में अगर वो असमर्थ हैं, लेकिन केवल ईश्वर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और इंतजार करते हैं कि मुझे भी ईश्वर कार्य दे, मैं भी कार्य को करूं। तो यहाँ पे ईश्वर की महिमा को बताया गया है कि ईश्वर राजा के समान है और उसके दरबार में हजारों लोग उसकी आज्ञा के लिए खड़े रहते हैं। चाहे धरती पे जाना हो, चाहे सागर पे जाना हो, किसी भी काम के लिए बिना रुके हुए वो ईश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और जो कार्य करने में असमर्थ होता है, वो केवल अपनी बारी का इंतजार करता है, तो वो भी ईश्वर का उपासक होता है, ईश्वर की भक्ति करता है। तो आपने देखा कि इसमें 3 स्टैंजा हैं। पहले स्टैंजा में पोएट जो है वो बहुत दुखी है, सैड है और ईश्वर से कंप्लेन करता है। दूसरे में भी वो उस ईश्वर से पूछना चाहता है कि आंखों की रोशनी आपने क्यों ले ली। और उसके बाद उसको ईश्वर की महिमा समझ में आती है कि ईश्वर महान होता है और जो अच्छा होता है मनुष्य के लिए वही ईश्वर करता है। तीसरे स्टैंजा में ईश्वर की महिमा को मंडित किया है और बताया है कि ईश्वर राजा के समान है और उनके बहुत सारे भक्त हैं। सभी लोग उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और ईश्वर का सच्चा उपासक वही होता है जो दुख और सुख दोनों में ही प्रसन्न रहता है, जो दुख को भी सुख के समान अपने जीवन में अपनाता है, वही उनका सच्चा भक्त, सच्चा सेवक होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को कई बार देखिए, सुनिए और विद स्पेलिंग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। लाइक एंड शेयर द वीडियो। टेक केयर।